सेमेस्टर 5 का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला टॉपिक है, बुक है आपकी, वो हमने स्टार्ट कर रखी थी। चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। उससे पहले चैप्टर 1 2 4 करवा चुकी हूँ। चैप्टर 3 जो है आपका रहता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 4 हो चुका है, चैप्टर 3 रहता है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर करवाना हो तो आप बता देना, मैं करवा दूँगी। चैप्टर 5 जो है यहाँ तक कर चुके थे हम। ये इतने पेज हम कर चुके थे। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल तक हो गया था। इस लेक्चर में एग्जांपल्स जो हैं ये आपके 1.1 से पहले एग्जांपल 4 5 6 और 7 ये करवा देती हूँ। तो देखो, चलो एग्जांपल 4 जो है आपका कार्ड्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सी, जो एक डेक होता है कार्ड्स का, उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। जो 26 रेड हैं उनमें से 13 आपके रेड हार्ट होते हैं और 13 आपके रेड डायमंड होते हैं। और जो 26 ब्लैक है उसमें से 13 ब्लैक स्पेड होते हैं और 13 ब्लैक क्लब होते हैं। जो ये हार्ट के 13 कार्ड है ना, वो कैसे हैं वो देखते हैं। एक तो ये रहा, एस बना हुआ है उस पर। फिर हार्ट का दूसरा कार्ड, उस पर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हार्ट के टोटल कितने कार्ड हैं? 13। एक ऐसा है और 9 ऐसे हैं, 10 तक नंबर है। तो 10 कार्ड हो गए। 3 कार्ड बाकी बचे हार्ट के, वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं, फेस कार्ड। एक पे जोकर बना होता है, एक पे किंग और एक पे क्वीन। उनकी पिक्चर बनी होती है। मैंने तो जे के क्यू लिखा है बट पिक्चर बनी होती है, तो इसलिए उनको फेस कार्ड बोलते हैं। सिमिलरली डायमंड का भी एक एस 9 नंबर कार्ड और आपके 3 फेस कार्ड। सिमिलरली स्पेड का एक एस 9 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड। सिमिलरली क्लब का एक एस 9 नंबर कार्ड और 3 फेस कार्ड। तो टोटल एस कितने हुए? 4। टोटल नंबर कार्ड कितने हुए? 36, जिसमें 4 हार्ट के, 4 डायमंड के, 9 हार्ट के, 9 डायमंड के, 9 स्पेड के और 9 क्लब के। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12, जिसमें से 1 2 3 4 तो हैं आपके जैक, 4 हैं किंग, 4 हैं क्वीन और 3 फेस कार्ड हैं आपके हार्ट वाले, 3 हैं डायमंड वाले। यानी कि टोटल फेस कार्ड रेड कलर के कितने हुए? 3 3 6। सिमिलरली टोटल फेस कार्ड ब्लैक कलर के हो गए 6, जिसमें से 3 आपके स्पेड के हैं और 3 क्लब के हैं। तो ये आपका कार्ड का स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। एक well shuffled पैक है 52 cards का, उसमें से आपने 2 cards निकाले हैं सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। यानी कि एक कार्ड निकाला, उसको वापस डाल दिया डेक के अंदर, फिर दोबारा एक कार्ड निकाला। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, द नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स का ढूंढना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो, मीन हम किसका निकालते हैं? एक रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं ना। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक रैंडम वेरिएबल का ही निकलता है, तो रैंडम वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने बताया था आपको जब मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए थे कि जहाँ पर लिखा हो ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका निकालना है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ किंग्स। तो नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है। अब आपने 2 कार्ड निकाले हैं, किंग की बात हो रही है, राइट। अब आपने एक कार्ड निकाला, वापस डाला, फिर दोबारा एक कार्ड निकाला। तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों में एक बार भी किंग ना आए, या पहली बारी में किंग आ जाए दूसरी बारी में किंग ना आए, या दूसरी बारी में किंग आ जाए पहली बारी में किंग ना आए, या दोनों बारी में किंग आ जाए। तो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं? 0 1 या 2। अगर आपने पिछला वाला जो है लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, रैंडम वेरिएबल बताया, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू 0 1 2 है। ठीक है। अब एस हम मान लेते हैं सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कि आपको किंग निकालना है, वो किंग आपका आ गया। और एफ हम मान लेते हैं किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, एफ से फेलियर है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, किंग कितने हैं टोटल किंग कितने हैं? 1 2 3 4। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52, दैट इज 1/13। ठीक है। और किंग ना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 52 - 4। वो कार्ड्स होते हैं जो कि किंग नहीं है, उसको डिवाइड कर दो 52 से, आपका आ जाएगा। या सिंपल मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट होता है 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ना निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इक्वल टू 1।
इसको उधर लेके जाओगे तो आंसर 12/13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, यानी कि जब आपका 2 बार कार्ड निकालने हैं, दोनों में से एक बार भी किंग नहीं आया, यानी कि आप दोनों बार फेल हुए हो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 12/13 है, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू 1 है, यानी कि जब एक बार किंग आया। अब एक बार किंग कैसे आ सकता है? तो आपने पहली बार निकाला किंग आ गया, दूसरी बार नहीं आया, या पहली बार नहीं आया दूसरी बार आ गया, तो ये 2 केस हो सकते हैं, और है तो हम प्लस लगाते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, सिंपल हो गया सॉल्व। जब x 2 है, जब x 2 है यानी कि दोनों बार किंग आया, दोनों बार सक्सेस मिली है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका x आ गया, ये x से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ गई, ये बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्वेश्चन में था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है आपकी xi की वैल्यूज, मैंने बताया था आपको जब मैं मीन करा रही थी, तो मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया था कि x1 x2 x3 से लेके xn तक आता है, ये x जो है वो। ठीक है, तो ये x1 है 0 1 2, ये p1 है, ये आपको जो फॉर्मूला देखते हैं मीन का वो ये होता है, राइट। यानी कि p1 x1 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों को करोगे ये आएगा, इन दोनों को करोगे ये आएगा। इसको करना है ऐड, इसको PI को, तो PI को ऐड करोगे तो 2/13 आएगा, तो वो आपका हो गया मीन। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये, यानी कि इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस करना है। तो आपको क्या चाहिए है, xi का स्क्वायर चाहिए, तो xi का स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हो, xi का स्क्वायर, तो 0 1 एंड ये 4 हो जाएगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे p1 से, p1 और xi स्क्वायर, इसको इसे करोगे तो 0 आएगा, इसको इसे करोगे तो यही आएगा, इसको इसे करोगे तो 4/169 आएगा, इसको ऐड करो तो ये आ गया, और इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट ले लो। तो इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस करोगे, तो इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट ले लिया, आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखो क्या है, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट रैंडम। आपने 2 डाइस फेंके हैं रैंडम, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर्स चोन बाय द 2 डाइस। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 2 डाइस फेंक रहे हो तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है उस पर? 36 का आ सकता है ना, मतलब 2 डाइस फेंके, दोनों पे 6 आ गए, सॉरी 12 सम आ सकता है, 6 + 6 12, राइट। तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। 2 डाइस आपने फेंके, और मिनिमम कितना हो सकता है? 1 + 1 2 हो सकता है। आपने 2 डाइस फेंके, दोनों पे 6 आ गया ऊपर, तो सम कितना हो गया? 12। 2 डाइस फेंके, सबसे कम नंबर कितना आ सकता है? 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो ये सम बन जाएंगे आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम 2 कब बनेगा? जब 1 + 1 होगा। 3 कब बनेगा? 1, 2 या 2 1 आ जाए, कि पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, या पहले पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। सिमिलरली 4 सम 5 6 7 8 9 10 11 12 सम्स कब बनेंगे, उसकी टेबल हमने बना दी कि सम ऑफ नंबर्स एंड फेवरेबल सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, अब फेवरेबल केसेस, अगर सम हमें 2 चाहिए तो 1 केस बनता है, सम 3 चाहिए तो 2 केस बनते हैं, सम 4 चाहिए तो 3 केस, सम 5 चाहिए तो 4 केस। तो फेवरेबल केसेस हमने लिख दिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अगर तो 2 डाइस आप फेंक रहे हो साथ में, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 6 × 6 है ना, कि पहले डाइस पे 6 केस बन सकते हैं, दूसरे पे 6 केस बन सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, कि भाई टोटल 36 केस बन सकते हैं आपके, राइट। तो फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस प्रोबेबिलिटी आ गई इनकी। ठीक है, अब निकालना क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन। तो ये आपका x1 है, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 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 और ऐड कर दो मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सिंपल तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखो 6th एग्जाम्पल, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स। एक 10 आइटम का लॉट पड़ा है, उसमें से 3 डिफेक्टिव आइटम है। अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम। उन 10 में से आप 4 निकालते हो, ठीक है। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैम्पल। इफ द सैम्पल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। तो देखो क्या कर रहे हो आप, आपके पास 10 आइटम का लॉट पड़ा है। देखो इसको अगर मैं थोड़ी पिक्चर ड्रॉ करके समझाऊं,
तो एक लॉट पड़ा है, मान लो उसके अंदर 10 बल्ब हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें से कितने डिफेक्टिव हैं? 3 डिफेक्टिव हैं, ये 3 है डिफेक्टिव, ठीक है। आपने 4 आइटम निकाले, 4 आइटम निकाले। लेट द रैंडम वेरिएबल x, और x का मतलब है यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स। अब देखो मैंने 4 बार निकाले हैं। अब ऐसा 4 बल्ब निकालने हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हो, पहला निकाला फिर उसको साइड रख दिया, फिर दूसरा निकाला फिर उसको भी साइड रख दिया, तीसरा निकाला उसको भी साइड रख दिया, और चौथा निकाला उसको भी साइड रख दिया। इस तरह से आप कर रहे हो। अब मान लो क्या हुआ कि आपने पहली बल्ब निकाली और वो डिफेक्टिव नहीं आई, दूसरी निकाली वो भी डिफेक्टिव नहीं आई, तीसरी आपने ये निकाली वो भी डिफेक्टिव नहीं, चौथी ये निकल गई वो भी डिफेक्टिव नहीं आई। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है कि चारों बारी में एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आई, या ऐसा हो सकता है पहली में ये निकाली, दूसरी में निकाली, तीसरी में निकाली, चौथी बारी में ये निकाल ली, तो एक बार डिफेक्टिव निकाली। फिर आपने 4 बार अगर बल्ब निकाली है इसमें से, उसमें से ऐसा हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव आ जाए, 2 आपने सिंपल मतलब ठीक वाली बल्ब निकाल ली, या ऐसा हो सकता है कि 4 में से आपने 3 डिफेक्टिव निकाल ली और 3 से ज़्यादा थोड़ी डिफेक्टिव आ सकती है, राइट। तो x की वैल्यूज़ ये हो सकती हैं आपकी, ठीक है। अब एक बल्ब डिफेक्टिव है तो उसमें क्या हो सकता है कि पहली बल्ब डिफेक्टिव थी आपकी, दूसरी ठीक थी, या दूसरी डिफेक्टिव थी बाकी 3 ठीक थी, है ना, या तीसरी डिफेक्टिव थी बाकी 3 ठीक थी, या चौथी डिफेक्टिव थी बाकी 3 ठीक थी। इसका केस ये बन सकता है ना। सिमिलरली 2 बल्ब डिफेक्टिव थी तो उसका केस कैसे बन सकता है कि 2 डिफेक्टिव थी 2 ठीक थी, या ये 2 डिफेक्टिव थी 2 ठीक थी, या ये 2 डिफेक्टिव थी 2 ठीक थी, या ये 2 डिफेक्टिव थी 2 ठीक थी। तो और भी बन सकते हैं कि भाई इसको यहाँ प्लेस कर दो तो ये इस तरह से आ गया, बन सकते हैं और भी, राइट। जब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इस टाइप के, तो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके भी काफ़ी केस बन सकते हैं। अगर 3 डिफेक्टिव निकाली हैं तो ये ठीक थी, ये हो सकता है ये वाली ठीक थी, ये वाली ठीक थी, ये इस तरह से केस बन सकते हैं, राइट। तो उसको हम इससे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखो कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम्स। 10C4 का मतलब क्या है? 10C4 का मतलब है कि 10 बॉल थी, उसमें से निकालनी कितनी है? 4, ठीक है। 10 बॉल थी, निकालनी कितनी है? 4। तो 10 बॉल थी, निकालनी कितनी है? 4। डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं क्या? टोटल आउटकम्स। न्यूमिनेटर में लिखते हैं फेवरेबल। अब जब x 0 है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्टिव आइटम, यानी कि एक भी डिफेक्टिव आइटम आपका नहीं निकला है, यानी कि आपने 4 बॉल निकाली है, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं आया। इसका मतलब जो 7 बॉल ठीक थी आपकी, उसमें से आपने 4 निकाली है ना। तो 7 बॉल में से 4 निकाल ली, जो 3 डिफेक्टिव थी उसमें से एक भी नहीं आया, तो C0। इसको फिर सॉल्व करा है, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी कि एक बॉल डिफेक्टिव आ रही है, यानी कि जो डिफेक्टिव है 3 में से आपने एक निकाली है तो 3C1, और जो बाकी 7 बॉल ठीक थी, बल्ब या जो भी है, जो 7 ठीक थी उसमें से आपने 3 निकाली है, यानी कि 4 निकाले। टोटल कितने निकाली है? 4। एक डिफेक्टिव निकल गई, यानी कि एक 3 में से निकाली, 7 में से कितने निकलेंगी? 3। 2 डिफेक्टिव निकली है, इसका मतलब 7 में से 2 बॉल निकाली जो ठीक वाली थी, और जो 3 डिफेक्टिव थी उसमें से 2 निकाली है, ठीक है। फिर 3 डिफेक्टिव निकली, यानी कि 3 की 3 ये उठा ली, और 7 में से फिर एक बॉल उठाई है, बॉल या बल्ब जो भी डिफेक्टिव आइटम है वो जो भी है, ठीक है। इसको फिर सिंपल सॉल्व किया है आपने, NCR का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ गई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन गया। मीन और वेरिएंस निकालना है, तो ये आपका होता है xi, ये आपका होता है pi। xi pi को मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको इससे ये आएगा, इसको इससे करोगे ये आएगा, इसको इससे करोगे ये आएगा, ऐड कर दिया, मीन आ गया। फिर निकालना वेरिएंस। वेरिएंस निकालना है, यानी कि आपको चाहिए है x1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 0, 1, 4 और 9, और फिर कर रहे हो pi इंटू में x1 का स्क्वायर, तो इसको इससे ये, इसको इससे ये, इसको इससे ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आया, ऐड करा, ये आया, माइनस कर दिया मीन के स्क्वायर से, 2 आया, माइनस कर दिया मीन के स्क्वायर से, आपके पास आ गया वेरिएशन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका ये है, जैसा ये क्वेश्चन था ऐसा ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको 3 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे 3 डिफेक्टिव आइटम निकालने थे विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें से 6 तो है रेड बॉल और 4 है वाइट बॉल। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? टोटल 10 बॉल हो गई। यहाँ पे टोटल 10 डिफेक्टिव आइटम थे, ठीक है। आपको निकालनी है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है। अब देखो आपने कितनी बार ड्रॉ करी है, 3 बॉल निकाली है आपने, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बार ही आपकी वाइट बॉल आ जाए, या 2 बार वाइट बॉल आए, या 1 बार वाइट बॉल आए, या 1 बार भी वाइट बॉल ना आए, है ना। तो टोटल तो ये है 10C3 कि भाई 10 में से 3 बॉल निकालनी है ना। 10C3 टोटल आ गया नीचे। फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं, तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है कि एक भी आपकी वाइट बॉल नहीं है, यानी कि सारी की सारी रेड बॉल आई है। तो रेड बॉल कितनी थी, 6, तो 6 में से आपने 3 उठा ली, इसका मतलब एक वाइट बॉल आई है, यानी कि 4 में से 1 उठाई है और 6 में से 2 उठाई है, ठीक है। फिर 2 वाइट बॉल आई है, यानी कि 4 में से 2 उठाई है और 6 में से 1 उठाई है। फिर तीनों वाइट बॉल आ गई, यानी कि 4 में से 3 उठाई है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, जो कि सेम इस टेबल की तरह है। तो जैसे इसमें मीन निकाला है, ये वो सेम इस क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ध्यान देखना, ये वाली वैल्यूज अलग हैं, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम बना है दोनों एग्जाम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 5.1 कराऊंगी।